हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हम आ चुके हैं नासिक, और आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है गोदावरी नासिक की। तो जैसे कि आपको पता है आज है मतलब कार्तिक पूर्णिमा, एंड कार्तिक पूर्णिमा पे हम करते हैं स्नान। एंड स्नान के लिए हम आप पहुँचे हैं नासिक। सो हम आ चुके हैं डायरेक्ट मुंबई टू इन नासिक। सो लेट्स गो। तो हम मोस्टली घाट के पास का वीडियो नहीं निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग नहा रहे होंगे एंड चेंजेस होते रहेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर से जाना है हमें आगे, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं एंड जहाँ पे स्नान करने का जगह बनाया गया हुआ है। तो लेट्स गो ओवर देयर। और यहाँ पर सुखट भी बिक रहा है, दैट इज़ अ मछलियाँ। तो मछुआरों के लिए भी नदी की किनारे कितनी ज़रूरी होती है ये अभी दिख रहा है। हर जगह सुखट और उसकी खुशबू। और ये है हमारी मम्मी। मेरे सब्सक्राइबर्स को गुड मॉर्निंग और बोलो तो चलो नासिक हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। राम राम सीताराम। हम आए हैं गंगा स्नान करने कार्तिक। चलो। सो गाइस, बेसिकली हम यहाँ पर मॉर्निंग में नियर बाय 4:30 4:45 को निकले हैं थे मुंबई से। एंड अब आप पहुँचे हैं हम यहाँ पर नियर बाय 9 o'clock। सो लेट्स गो। पहले हम फटाफट स्नान कर लेते, क्योंकि जैसे जैसे धूप होगा तो यहाँ पे काफ़ी गर्दी होने लगेगी, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं कहाँ जाएंगे, और स्नान पूजा वगैरह करने के बाद हम देखेंगे कहाँ जाना है हमें। तो गाइस, हमारा ये स्मॉल सा पिकनिक है जहाँ पे मम्मी ने लाया है मसाला चना, एंड हम पियेंगे उसके साथ चाय। सो लेट्स गो। ये हमारा एक स्मॉल पिकनिक है, छोटा पिकनिक। होममेड बेसन लड्डू। मैं कहाँ बैठी हूँ मुझे बताओ इन लोगों को। रिक्शे के पीछे की डिग्गी में बैठी हूँ। मैं डिक्की में बैठ के चल रही हूँ। डिग्गी का माल डिग्गी में ही बैठता है। क्योंकि इस घर में सबसे ज्यादा पतली मैं ही हूँ, तो डिक्की में मैं फिट हो रही हूँ। तीनों आगे चल। तो हमारा चाय नाश्ता पिकनिक सब हो गया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट जगह, जो कि नासिक में ही है। तो वहाँ जा रहे हैं हम, और मैं कुछ इस हालत में जा रही हूँ कि डिक्की में बैठ के, रिक्शे की डिक्की में, क्योंकि हम लोग 4 जन हैं। तो बेसिकली रिक्शा में सिर्फ 3 जन होते हैं, एंड तो चौथी जन मुझे डिक्की में डाल दिया है। कुछ ऐसे इस माहौल में मैं बैठी हूँ यहाँ पर। इस दर्शन करने के बाद हम आए हैं सबसे पहले श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो यहाँ पर जो ऑटो वाले अंकल हैं उन्होंने हमें बताया है कि ये मंदिर में सबसे पहले ध्वज लगता है जब यहाँ पर कुंभ मेला स्टार्ट होता है। अर्ध कुंभ का मेला जब स्टार्ट होता है तो ये मेला यहाँ पर ही सबसे पहले ध्वज लगता है। श्री सीताराम।
गाइस, लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पर तपोवन, जहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या किया था। वो बरगद का पेड़ भी यहाँ पे है और काफ़ी ज़्यादा पुराना वो पेड़ है तो अब हम चलते हैं, पहले लक्ष्मण जी का दर्शन करेंगे एंड देन हम वो जगह देखेंगे जहाँ पे लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा का नाक काटा था। सो लेट्स गो। तो एंट्रेंस में आपको सबसे पहले मिले गणेश जी का दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे गणपति बप्पा का दर्शन कर लीजिए। फिर इनके जस्ट ऑपोजिट में आपको मिलेंगे मंदिर का एंट्रेंस। मंदिर के एंट्रेंस के पहले आपको यहाँ पर जो रामायण में कुछ किस्से हैं वो सब दर्शाया गया है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर राम जी और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। यहाँ पे शबरी के बेल के बारे में बताया है। यहाँ पर मेघनाथ जिन्हें लक्ष्मण जी ने मारा था वो है, और यहाँ पर जो हिरण आए थे राम जी जिसे पकड़ने गए थे उस बारे में दर्शाया गया हुआ है। तो मंदिर का पूरा परिसर कुछ इस तरह है। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर, एंट्री लेते हैं। मंदिर के अंदर एंट्री लेते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर सूर्पनखा जी, जहाँ पर लक्ष्मण जी उनका नाक काट रहे हैं, और वहाँ पर राम जी दिखेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आर्किटेक्चर बनाया गया हुआ है। फिर उसके जस्ट बाजू में आपको श्री लक्ष्मण जी यानी शेषनाग अवतार जी का दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। ये पूरे भारत में अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पर सिर्फ लक्ष्मण जी का ही प्रतिमा यहाँ पर है। तो इनकी भी आप दर्शन कर लीजिए, बहुत ही सुंदर मूर्ति है इनका यहाँ पर। तो जहाँ पर लक्ष्मण जी ने एक्चुअली तपस्या किया था वो बरगद का पेड़, ये बहुत ही विशाल और इसका ट्रंक काफ़ी मोटा है, आप जैसे कि इसमें देख सकते हो। तो इसी बरगद के वृक्ष के नीचे लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारने के लिए तपस्या किया था। जी के जस्ट सामने आपको यहाँ पर बजरंगबली जी का भी दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। नासिक जैसे आ रहे हो, प्लान बन रहा है आपका घूमने का, तो यहाँ पर आप वाया ऑटो या वाया आप अपना कार भी कर सकते हो यहाँ पर। तो हम वाया ऑटो आए हैं, जो हम लोग को 300 पड़ा है टोटली। तो हमने घुमा है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहाँ पर कुंभ मेला जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहला झंडा वहीं लगता है। एंड सेकेंड है ये तपोवन, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने तप किया था एंड सूर्पनखा का नाक काटा था, और उसी नाक काटने की वजह से इस जगह का नाम पड़ा है नासिक। तो चलिए, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर तपोवन में, जो गोदावरी नदी बहती है उस जगह पे। एंड सी द फ्लो, ओ माय गॉड, इट्स जस्ट ऑसम, द फ्लो इज क्रेजी। तो ये रहा फ्लो नदी की, खर खर कर कर करके नदी। आई एम स्टैंडिंग राइट ओवर हियर। ऐसा था कुछ ये तपोवन में गोदावरी नदी, लक्ष्मण जी का मंदिर एंड राम जी की बहुत बड़ी यहाँ पे प्रतिमा भी बनाई गई है, उसे देखना नहीं भूलना। नासिक इज वर्थ, इवन आप अगर आप मुंबई में रहते हो और अगर आपको छोटा सा पिकनिक करना है तो आप नासिक आ सकते हो, बिकॉज इट्स जस्ट टोटली वर्थ इट। कुछ अपने कल्चर के बारे में जानने को मिलता है एंड कुछ नेचर के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। सो यू शुड विजिट टू द नासिक। सो लेट्स गो नाउ टू आवर नेक्स्ट लोकेशन। तो मेरे सामने जस्ट अभी है राम जी की सबसे बड़ी प्रतिमा, जो कि तपोवन है। तो ये रही उनकी प्रतिमा। सो गाइज, हम आ चुके हैं यहाँ पर संगम में। ये है कपिला नदी और इसके जस्ट सामने आपको उस बाजू मिलेगा गोदावरी नदी, जहाँ पे संगम में इनका मिलन हो रहा है। यहाँ पे सीता जी ने यहाँ पे माता जी को बोलो जोर से, मैं निशाचर का नाश करूँ तब तक इस अग्नि कुंड में आप अग्नि में वास करो। तो यहाँ पे सीता माता ने जब तक करो निशाचर नाचा तब तक करो अग्नि में वासा, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सीता माँ, राम जी ने सीता माँ को यहाँ पे अग्नि सौंपा था।
और ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने है, ब्रह्मा विष्णु महेश का कुंड है, 3 कुंड है। इधर तो 2 ही दिख रहा है। अच्छा, पॉज करके आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बता सकते हो कमेंट में। आगे मैंने इस क्वेश्चन का भी आंसर दिया हुआ है, तो वीडियो अंत तक देखना। सगळे ये आ जाओ, ए बच्चे लोग धीरे धीरे आना। ये देखो इधर रावण की बहन शूर्पणखा, ये है लक्ष्मण। तो तपोवन के पास यहीं पे ही पास में आपको मिलेगा संगम, जो कि है कपिला एंड गोदावरी जी का संगम। एंड पास ही में आपको 3 कुंड मिलेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। और वही एक जगह है जहाँ पर सीता माता को राम जी ने अग्नि जी को सौंप दिया था और फिर सीता माँ क्या बोलते लंका गई थी। तो अगर आपने रामायण देखा होगा तो अगर आपने हाँ तो अगर आपने रामायण देखा होगा तो जो असली सीता माता रहती हैं वो एक्चुअली अग्निदेव के पास चली जाती हैं, एंड जो उनकी मायावी रूप बन के आ जाती है वो लंका जाती है रावण जी के साथ। तो जहाँ आए हैं वहाँ पर श्री राम जी ने वनवास स्थान है उनका यहाँ पर, तो यहीं पे उन्होंने बैठ के वनवास स्थान लिया था। तो चलिए अंदर जा सकते हैं। वाओ, तो गाइज यही वो जगह है जहाँ पर राम जी, सीता माँ और लक्ष्मण जी ने वनवास लिया था। ये उनकी कुटिया है। तो गाइज अब हम आ चुके हैं सीता हरण भूमि में, जहाँ पे सीता माता जी का हरण हुआ था। तो मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर रावण है बीच में, वो रही सीता माँ, और यहाँ पर गिरधर लाला हमारे। ये सीता हरण मंदिर। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ पंचवटी। तो गाइज अब हम आ चुके हैं स्वयंभू हनुमान जी के पास, जहाँ पर आई वुड से पांडव जी जब आए थे तो यहाँ पर हनुमान जी ने स्वयंभू रूप में दर्शन दिया था। तो गाइस अभी हमने दर्शन किया स्वयंभू बजरंगबली जी का, जिनकी प्रतिमा 11 फुट है तकरीबन। और कहा जाता है यहाँ पे पांडव जब आए थे तो उन्हें दर्शन करने के लिए हनुमान जी स्वयं यहाँ पे प्रकट हुए थे। तो अंदर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने फ़ोटो नहीं निकाला, बट मैं यहाँ पे ऐसा रेफरेंस फ़ोटो डाल देती हूँ, तो आप देख लीजिए। तो गाइज अब हम आ चुके हैं पंचवटी में। यहाँ पर एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट बाहर से मैं आ देती हूँ। लेकिन आप पंचवटी मतलब 5 वट वृक्ष होता है, तो यहाँ पर 1, that is 2, 3, 4 एंड उस तरफ है 5। तो ऐसे 5 वट वृक्ष के बीचों बीच श्री राम जी बैठ के यहाँ पर तपस्या किया करते थे, इसलिए इस जगह का नाम है पंचवटी। जहाँ पर इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पर भी अर्ध कुंभ का प्रारंभ होने वाला है 2070 या 2026 में। तो यहाँ पर बहुत ही ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है नासिक में, क्योंकि यहाँ पे लाखों मठों के जो संत लोग हैं एंड जो समाज वाले लोग हैं सब आएंगे यहाँ पर कुंभ स्नान के लिए। तो उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था अभी से ही स्टार्ट हो चुकी है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। ठीक है चलो।